दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे और मेरी आशा है कि आप लोग ठीक ही हों। अच्छा दोस्तों, जो आज की स्टोरी है ये आपको एकदम चिल कर देगी, लेकिन आपने ये स्टोरी पूरी सुननी है। मेरी फेवरेट स्टोरीज़ में से ये टॉप 10 पे आती है। ये तो आप भी सुनकर महसूस कर लोगे कि आखिर क्यों मेरी टॉप फेवरेट्स में आती है, और ये आपकी भी फेवरेट बनने वाली है। बस आपने इसको पूरे से सुनना है। मैं इसे कई दफ़ा रिपीट करता हूँ, कई दफ़ा महसूस करता हूँ, कई दफ़ा देखता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हर दफ़ा में ये इंटरेस्टिंग ही लगती है। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये समझ लो कि ये असर का टाइम होता है। शाम करीब ही होती है कि 8 दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो बर्फ़ के पहाड़ पे स्केटिंग करेंगे। तो वो अपनी जो बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पे बैठकर स्केटिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जिस मुकाम पर उन्होंने स्केटिंग करनी होती है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे ही स्केटिंग करना चाहते हैं तो फ़ौरन से बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है। और जहाँ पे बर्फ़ का तूफ़ान होता है वहाँ पे आप समझ लो कि टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है और उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी ठंड इतनी होती है, और अगर तूफ़ान चल पड़े तो ये ठंडी हवा मज़ीद टेम्परेचर को यानी कम कर देती है। अब ये वहाँ पे फंस जाते हैं, आसपास आबादी होती नहीं है। तो ये देखते हैं कि दूर इन्हें एक इमारत नज़र आती है। ये फ़ौरन से सारे के सारे उस इमारत की तरफ भाग जाते हैं बग़ैर कुछ सोचे। अब ये सोच भी कैसे सकते थे इतनी ठंड के मौसम में, और ऊपर से तूफ़ान, और बस रात भी होने वाली है। समझ लें कि मगरिब का वक्त हो ही गया है। ये जैसे ही उस इमारत में एंटर होते हैं, अब कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब उस इमारत में एंटर होते हैं, इन्हें नहीं पता होता, लेकिन ये इमारत आज से 50 साल पहले की क्लोज्ड हो चुकी होती है। ये एक मेंटल हॉस्पिटल होता है, और इस मेंटल हॉस्पिटल में इस किस्म के अजीबो-गरीब मरीज़ 50 साल पहले होते हैं कि जिन्हें बस ज़ंजीरों से कैद करके सेल्स में रखा जाता है, ज़ंजीरों से कैद करके। और ये इस किस्म के ख़तरनाक लोग होते हैं। मेंटली तौर पर इन्हें कुछ ऐसी डिज़ीज़ हो जाती है कि ये लोगों को काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इन पेशेंट्स को सेपरेट सेल्स में रखा जाता है। लेकिन इस 50 साल पुरानी कहानी के मुताबिक एक दिन इनमें से एक पेशेंट क्या करता है कि किसी तरीके से उसके पास, बल्कि वहाँ पे एक गार्ड आता है, वो गार्ड उस तरफ को देख रहा होता है, तो ये पेशेंट किसी तरीके से उस सेल में से अपना बाजू बाहर निकाल कर उसकी पॉकेट में हाथ डालकर चाबी निकाल लेता है। जब वो चला जाता है तो ये बड़े ही तरीके से बाहर से लॉक को खोल देता है, क्योंकि वो सेल्स में आपको पता है कि जगह होती है, स्पेस होती है। जब ये लॉक खोलता है तो वहाँ पे सिर्फ एक सेल की चाबियाँ नहीं होती, और सेल्स की भी कीज़ होती हैं, यानी चाबियाँ होती हैं। तो वो बारी बारी तमाम सेल्स को खोल देता है। यकीन मानो कि ये इतने ख़तरनाक लोग होते हैं, इन्हें ऐसी मेंटल डिज़ीज़ होती है। मेंटल डिज़ीज़ होने के साथ साथ इनकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा दोस्तों, अब क्या होता है कि वो सारे जितने भी पेशेंट थे वो सब सेल्स से आज़ाद हो जाते हैं। बाकी जो अमला होता है हॉस्पिटल का, वो जब सेल्स से निकलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो बाकी अमले के ऊपर हमला कर देते हैं। सारे का सारा अमला इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सबको मार देते हैं, हत्ता कि सिर्फ यही रह जाते हैं। इस तरह से उस वक्त से ये हॉस्पिटल सिर्फ इन्हीं के राज में होता है। कोई रोशनी नहीं होती हॉस्पिटल में, यानी जिस इमारत में ये दोस्त जाते हैं। लेकिन इन 8 दोस्तों को नहीं पता होता कि हमने किस जगह पे पनाह ले लिया। ये परखते जाते हैं। पहले उसके ऑफ़िस में एंट्री करते हैं, वहाँ पे फिर उससे आगे जब जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें अजीबो-गरीब दीवारों पे लगी तस्वीरें नज़र आती हैं जो इसी किस्म के पेशेंट्स की होती हैं। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं तो आगे इन्हें व्हील चेयर्स नज़र आ जाती हैं, क्योंकि इनका और कोई काम तो होता नहीं है। इन्होंने बस तूफ़ान के थमने का इंतज़ार करना है, तब तक यहाँ पे स्टे करना है और फिर वापस चले जाना है। जब उससे नेक्स्ट रूम में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे इन्हें कुछ व्हील चेयर्स मिल जाती हैं।
जो कि उस यानी 50 साल पहले से कुछ हॉस्पिटल के अमले के यूज़ में होंगी पेशेंट्स के लिए। ये तमाम उन व्हील चेयर्स पे मिलकर और फ़नी गेम्स करना शुरू कर देते हैं, उन्हें ख़ुद से चलाते हैं, कोई हाथों से उसके टायर को चला रहा है, कुछ कैसे चला रहा है, बहुत एंटरटेन करते हैं। ये रात समझ लें आधी रात इनके लिए बहुत एंटरटेनमेंट होती है। दोस्तों इनमें से 2 ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई यहाँ पे लाइट नहीं है, चलो हम जनरेटर रूम ढूंढते हैं और वहाँ से जनरेटर को ऑन करते हैं। अच्छा, वो 2 जब निकलते हैं तो इनके पीछे 2 लड़के और भी आ जाते हैं। तो वो जैसे ही आगे जा रहे होते हैं, एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है। अंधेरा होता है इमारत में बहुत ज़्यादा। जब वो अचानक से गायब होता है तो फिर क्या होता है कि दूसरा लड़का कहता है, कहाँ गए हो तुम, कहाँ गए हो, कहाँ गए हो, आवाज़ें देता है उसका नाम लेकर, लेकिन वो कहीं से भी वापस नहीं आता। ये डर जाता है भाई कोई चीज़ तो नहीं उसे ले गई। अचानक ही ये अपने ख्यालों में होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो पीछे से आगे फ़ौरन से इसे डरा देता है। तो वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो कहता है यार ये कोई तरीका है इस जगह पे मजाक करने का। बहरहाल ये आगे बढ़ते हैं। खैर जनरेटर रूम में पहुंचते हैं तो जनरेटर को ऑन करते हैं। इस तरह हॉस्पिटल की लाइट ऑन हो जाती है और जो पीछे पेशेंट बैठे होते हैं, सॉरी पीछे जो दोस्त बैठे होते हैं, वो देखते हैं लाइट आ गई है, फिर ये भी उन तक पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सारा माजरा ठीक है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद 2 दोस्त किसी मकसद के लिए जहाँ पे सारे बैठे तो उस रूम से एग्ज़िट होते हैं, बाहर जाते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो एक दोस्त को ऐसे फील होता है कि वो सामने से कोई गुज़रा है। वो भागता हुआ आता है और अपने तमाम दोस्तों को बताता है कि मैं इस हॉस्पिटल में हमारे अलावा भी कोई है। वो उसका मजाक उड़ा देते हैं, अरे भाई तुम्हारे अलावा और कौन है, और हमारे अलावा कौन है, यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता, ये तो बस बंद सी इमारत नज़र आती है। अच्छा दोस्तों, वो इसको इसका वहम कहकर टाल मटोल कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर से एक वाक़या पेश आता है। ये जो लाइट इन्होंने जनरेटर रूम के ज़रिए से जलाई थी, वो लाइट डिम होती है, फिर ऑन होती है, फिर ऑफ़ होती है, फिर डिम होती है, फिर ऑन होती है, फिर ऑफ होती है। ये चीज़ इन्हें बड़ी अजीब लगती है। अब तो इनका पक्का शक हो जाता है कि लाजमी तौर पे इस हॉस्पिटल में कोई है। तो ये सारे ग्रुप्स में होकर 3-3, 2-2 उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरे हॉस्पिटल को यानी पूरी इमारत को छान मारते हैं, इन्हें कोई भी नहीं नज़र आता और ये वापस लौट आते हैं। अभी तक बाहर तूफ़ान चल रहा था, यानी इनका रात भी थी तो वापस जाने का इस वक्त कोई इरादा ही नहीं था, तो इन्होंने सुबह ही निकलना था। जब वापस आते हैं तो फिर उनमें से 2 किसी काम के लिए जाते हैं या वॉशरूम के लिए जाते हैं। तो रास्ते में एक गायब हो जाता है और बाद में वो चीखें लगाता है। जब ये दूसरा उसके पास जाता है तो उसे किसी ने पकड़ा होता है। ये फ़ौरन से जाकर उसे मारता है और उसे बड़े बुरे तरीके से किसी तरीके से काबू कर लेता है और अपने दोस्त को आज़ाद कर लेता है। और इस तरह बाकी सारे जो है वो उसी रूम में आ जाते हैं जिस रूम में स्टे किया होता है और अंदर से रूम को लॉक कर देते हैं। सारा माजरा बताते हैं तो अब दूसरों को भी यकीन हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम है इस इमारत में। अब दोस्तों उससे भी दिलचस्प बात ये होती है कि सारे मिलकर इन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो एकदम से सामने से एक वार होता है और एक दोस्त इनका ज़ख्मी हो जाता है। जैसे ही वो ज़ख्मी होता है तो बाकी उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ गायब हो जाती है। वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, ढूंढते हैं कि फिर से एक और दोस्त के ऊपर वार होता है और अब वो चीज़ बिल्कुल इनके सामने आ जाती है। वो चीज़ से मुराद ये है कि वो एक मेंटल पेशेंट होता है। जब वो इनके पास आता है तो अब ये सारे मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके 2 दोस्त और भी आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ये जान छुड़ाते हैं, जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। जो इनकी बाहर स्केटिंग कार्स होती हैं जो बर्फ़ पे चलती हैं उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो इनकी कार्स थी उनके भी स्विचेस ऑफ करके और पता नहीं क्या करके इन्होंने ख़राब कर दी हुई होती हैं। तो ये भाग भी नहीं सकते, तो दोबारा इमारत की तरफ लौटते हैं। बाहर भी ठंड होती है, बाहर भी स्टे नहीं कर सकते। अब जब ये यहाँ पहुँचते हैं दोबारा बिल्डिंग में, तो ये सब मिलके एक प्लान करते हैं कि चलो यहाँ से हम मुख्तलिफ़ टूल्स उठाते हैं जो हमारे एक्सेस में हैं, ये उठाकर इन पे हमला करते हैं। तो दोस्तों ने नज़र आता है कि वहाँ पे उस मेंटल हॉस्पिटल में कुछ सेल्स भी हैं, सेल्स के साथ कीज़ भी हैं। तो ये मिलके मंसूबा ये बनाते हैं कि हम
ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो हम पे हमला कर रहे हैं, इन्हें किसी तरीके से काबू करके हम इन सेल्स में डाल देते हैं और फिर इन सेल्स को लॉक कर देंगे। आखिरकार वो मिल के सारे जाते हैं। जब ये कंबाइंड फॉर्म में जाते हैं तो वाकई उनको ये पकड़ लेते हैं कामयाबी से। वो बड़े हिलते जुलते हैं, लेकिन ये किसी तरीके से उन्हें खींच खांच के सीधा सेल्स में ला के बंद कर देते हैं। अब दोस्तों, इनको बंद किए हुए इस तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। इनमें एक लड़की होती है, उस लड़की का मिजाज बहुत सेंसिटिव होता है। उसे ये देख के बहुत बुरा लगता है कि हमने इन्हें बंद कर दिया और ये बेचारे भूख से मर रहे हैं। तो जब ये उसके सेल के पास आती है तो वो इसे इशारे करता है, कुछ ऐसे इशारे करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। इशारों इशारों में बात करते हैं। तो ये लड़की बाय मिस्टेक उसका लॉक खोल देती है। जैसे ही लॉक खोलती है तो वो पहला हमला इसी के ऊपर करता है और इसको सर के ऊपर मारता है। इतने में उसके बाकी दोस्त ऊपर से आ जाते हैं। वो बड़ा चिल्लाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से काबू करके फिर उसे बंद कर देता है। अब ये लड़की बेचारी ज़ख्मी हो चुकी होती है। इसको वो उसी रूम में, जिस रूम में पहले इकट्ठे थे, वहाँ पे लिटा देते हैं। उसके दरवाज़े को अच्छी तरह से लॉक करके फिर दोबारा से अपनी जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से दोस्तों उन्हें पता चलता है कि दूर से कुछ इन्हीं की तरह के लोग आ रहे हैं। तो इन्हें समझ लग जाती है कि अब अभी तक हमने जिन लोगों को बंद किया वही नहीं थे, 2 और भी हैं। ये जल्दी से गाड़ियों को वहीं पे छोड़ के दोबारा बिल्डिंग में आकर जिस रूम में इकट्ठे हुए थे उस रूम में आ जाते हैं और उस रूम को अच्छी तरह लॉक कर लेते हैं। जब दोस्तों उनके बाकी दोस्त आते हैं, यानी वो 2 जो आदमी दूर से आ रहे होते हैं, इन्हीं मेंटल पेशेंट्स के दोस्त, वो जब आते हैं देखते हैं कि उनके बाकी साथी जो हैं वो सेल्स में बंद हैं, तो वो शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं और पूरी इमारत को परखना शुरू कर देते हैं कि शायद बाहर से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं या हमें बंद करके कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। वो पूरी इमारत को छानते हैं, कहीं कोई बंदा नहीं मिलता। आखिरकार एंड पे इस रूम की तरफ आते हैं जिसमें ये सब होते हैं। इस रूम का डोर लॉक करते हैं जो इन्होंने लॉक किया होता है, और ज़ोर से करते हैं तो ये सब डर जाते हैं। अब वहाँ उस कमरे में कुछ अलमारी वगैरह होती है और जो बाकी साजो सामान होता है वो दरवाज़े के आगे रख कर दरवाज़े को पक्का क्लोज़ कर देते हैं, ताकि अगर दरवाज़ा टूट भी जाए तो वो अगली अलमारी और इन चीज़ों को क्रॉस करके अंदर ना आ सकें। कुछ देर के बाद दोस्तों ये दस्तक होना, डोर नॉक होना बंद हो जाता है। अब इन लोगों की जो है कुछ सांसें बहाल होती हैं और ये कहते हैं भाई अब ख़तरा टल गया। एक लड़का इनमें से कहता है मैं बाहर देख कर आता हूँ कोई है या नहीं। वो बाहर जाता है। जब दोस्तों वो बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो बाकी सबको भी इशारा करता है आ जाओ, वो लोग कहीं बाहर जा चुके हैं। अच्छा, वो बिल्कुल पीछे करके छुपे होते हैं और वो इन्हीं के इंतज़ार में होते हैं कि ये कब निकलेंगे और हम इन पे हमला करें। ये जैसे ही ग्रुप बाहर निकलता है तो वो 2 आदमी इनके ऊपर फ़ौरन हमला कर देते हैं और इनकी टांगों के ऊपर, जिसे कहते हैं मोटी स्टिक्स, वो मारते हैं। लेकिन वो स्टिक्स इनके ऊपर खैर असर नहीं होता। तो ये किसी तरीके से उनकी जो स्टिक्स हैं वो उनसे छीन कर और उन्हीं पर हमला कर देते हैं और सारे मिलकर उन दोनों को पकड़ कर उन्हीं सेल्स की तरफ लेकर जाते हैं ताकि इन्हें भी बंद कर सकें। 200 आखिर ये इस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें सेल्स तक ले जाते हैं और सेल्स में बंद कर देते हैं। लेकिन समझ नहीं आती कि ये दोस्त जब वापस लौटते हैं, जब अपनी गाड़ियों पे बैठना चाह रहे होते हैं, तो फिर सामने से एक अजीब सी लंबे बालों वाली, जिसे आम ज़ुबान में चुड़ैल कहते हैं, वो आ जाती है। ये जैसे ही देखते हैं कि ये क्या माजरा है भाई, हम तो सबको समझा कि हमने सबको बंद कर दिया, हम क्लियर आउट हो चुके हैं, अब हम यहाँ से भागेंगे, ये क्या चीज़ आ रही है। दोस्तों उससे छुपने के लिए वो फिर बिल्डिंग की तरफ आते हैं और फिर बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद करते हैं जिस रूम में वो होते हैं और इस तरह से अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत ऊंची चीख की आवाज़ आती है। सब चौंक जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। अब वो ये समझ जाते हैं कि ये कोई अलहदा ही किस्म की मखलूक है जिसे शायद हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जब ये डर जाते हैं तो फिर ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है।
कुछ देर के बाद छत के बजने की आवाज़ें आती हैं, जिस तरह छत पे कोई चीज़ ज़ोर ज़ोर से डर रही हो। दोस्तों ये बड़े ही परेशान हो जाते हैं, बड़े ही परेशान कुन लम्हा होते हैं कि यार ये क्या दरवाज़ा है, कि बजाय अब छत को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसका तो कोई हल भी नहीं है हमारे पास। अब दोस्तों इनके पास कोई रास्ता नहीं होता। एक इनमें से बोलता है भाई वो छत को खड़का रहा है, इसका मतलब है दरवाज़े के ऊपर कोई भी नहीं है, चलो दरवाज़े के ज़रिए हम भागते हैं। जैसे ही ये इशारा करता है तो वो सब दरवाज़े की तरफ भागते हैं। इनके हाथों में, किसी के हाथ में स्टिक है, किसी के हाथ में हॉकी है, कोई व्हील चेयर पकड़े हुए है। भाई जैसी कोई चीज़ रास्ते में आई तो हम उस पर हमला करते हैं। बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। अब इनका टारगेट यही था कि हम जल्दी से बाहर एग्ज़िट होते हैं और अपनी गाड़ियों को तैयार करते हैं। दोस्तों ये जैसे ही बाहर जाते हैं तो इस वक्त बहुत इन्हें इम्कान होता है कि अब फिर से कोई नई चीज़ वहाँ से आ रही होगी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनमें से 3 गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही होती हैं, और 2 स्टार्ट होती हैं। इस पे 3-3 करके बैठ जाते हैं और अपने जो इनकी वापसी का रास्ता था उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आप समझ लें कि 2 किलोमीटर्स वहाँ से क्रॉस होते हैं तो रास्ते में कोई चीज़ इनके टायर के साथ टकराती है और उड़ के इनकी जो कार्स हैं वो दूसरी तरफ गिरती हैं और ये लोग किसी दूसरी तरफ गिर जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये वही चुड़ैल होती है जो इन्होंने वहाँ पे देखी थी, लंबे बालों वाली, नोकीले दांत, खून वाले दांत। बड़े ही परेशान होते हैं भाई अब क्या करें, अब तो हम पक्के फंस गए हैं। दोस्तों ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मसला है, हमें तो यहाँ पे स्केटिंग के लिए आए थे, मौसम ख़राब हुआ, हम उस इमारत में रुके, हमें नहीं पता था कि ये आप लोगों की जगह है या आप लोग इससे डिस्टर्ब हो। उसने कहा वो सारी बातें ठीक हैं, तुम लोग स्केटिंग के लिए आए, तूफ़ान आ गया, आपने अंदर पनाह ली, आपको किसी ने नहीं छेड़ा। प्रॉब्लम की बात यह है कि तुमने हमारे दोस्तों को सेल्स में क्यों बंद किया और इस वक्त उसकी चाबियाँ भी हमारे पास नहीं, और वो इतने मजबूत सेल हैं कि वो तोड़ना आम चुड़ैलों का काम भी नहीं। अब इस चीज़ का जवाब इनके पास नहीं होता, बिल्कुल भी इस चीज़ का जवाब इनके पास नहीं होता। ये तो बहुत परेशान हो जाते हैं भाई अब करें तो क्या। तो इनमें से एक कहता है कि चलो हम तुम्हें चाबियां देते हैं, तुम चाबियां ले जाओ और अपने दोस्तों को वहाँ से निकाल लो। अच्छा दोस्तों अभी ये उसे चाबियां देता ही है कि एकदम इसके सर में कोई चीज़ लगती है तो ये नीचे गिर जाता है। दूसरा दोस्त फ़ौरन से चाबियाँ उठाता है और उस चुड़ैल को कहता है हम तुम्हें चाबी नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए हम तुम्हें चाबी नहीं देंगे। एक ये तुम्हें चाबी देना चाह रहा था और तुमने इस पर हमला कर दिया। चुड़ैल कहती है मैंने इस पर हमला नहीं किया, इस पर पिछल पैरी ने हमला किया है। उसने कहा अब ये पिछल पैरी कौन है और हमने उसका क्या बिगाड़ा है कि उसने इस पर हमला कर दिया। उसने कहा ये पिछल पैरी इसी बर्फ़ानी इलाके में रहती है और यहाँ पे ये हम चुड़ैलों को तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर कोई यहाँ पे इंसान इसे नज़र आ जाए तो ये उस इंसान पे हमला कर देती। दोस्तों इनकी तो टेंशन की इंतहा नहीं रही और गुस्से की इंतहा नहीं रही। इन्होंने कहा क्या माजरा, ना हमने किसी का कुछ बिगाड़ा, ना किसी से लड़ाई की है, अपना खेलने कूदने आए, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स। आखिरकार ये नहायत परेशान हो जाते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं कि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता। लेकिन चुड़ैल उन्हें कहती है कि अगर तुम मुझे चाबियाँ दे दो तो मैं तुम्हें तुम लोगों की मंजिल मकसूद तक पहुंचा कर आ सकती हूँ। ये उस चुड़ैल को कहते हैं हम चाबियाँ तुम्हें एक शर्त पे देंगे कि तुम हमें अपने शहर में बाहिफाजत पहुंचा दो और जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो तुम्हें चाबियाँ दे देंगे। वरना इन्होंने वैसे ही जानबूझकर एक प्लान बनाया कि हम चुड़ैल को कहते हैं कि हमारे पास भी एक मंत्र है, हम वो मंत्र पढ़ेंगे तो ये चाबियाँ गायब हो जाएंगी, ना तुम्हारे काम की रहेंगी और तुम्हारे दोस्त वहाँ पे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। दोस्तों जब चुड़ैल ये सुनती है तो क्योंकि उसका ताल्लुक़ चुड़ैलों की दुनिया के साथ होता है और वो होती चुड़ैल है, तो उसके जहन में ये आता है कि शायद इनके पास कुछ ऐसी चीज़ हो। तो वो क्या करती है कि वो इन्हें कहती है कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप लोग जाओ, मैं आप लोगों के साथ जाती हूँ, आपको शहर में छोड़ूंगी और फिर वहाँ पे आप मुझे चाबियाँ हवाले कर देना। अच्छा दोस्तों आखिरकार ये सब लोग मुतमईन होकर दोबारा से गाड़ियों को सीधा करते हैं, उसमें बैठते हैं
चुड़ैल इनके आगे आगे भाग रही होती है। तो अब सारे बड़े खुश होते हैं। दोस्तों जब ये शहर की ओर जाते हैं तो हैरान और परेशानी की इनकी इंतहा हो जाती है कि वही रास्ता, वही मकाम, लेकिन ये शहर इन्होंने पहले देखा ही नहीं था। और उस चुड़ैल में कुछ अजीबो गरीब बोने घूम रहे थे इंसानों की बजाय। अब तो इनका आप समझ लें कि इन्हें हैरानगी क्या, गुस्से से इनकी हालत ख़राब हो गई और ये चीखने लगे, ये क्या माजरा है, हम इस सर्किट से क्यों नहीं आउट हो रहे। और चुड़ैल को बड़ी गुस्से की निगाह से देखते हैं। चुड़ैल इन्हें कहती है, यही तो सिटी है, इसके अलावा तो मैं कोई सिटी नहीं जानती और मैं तो आप लोगों को फॉलो करके आ रही हूँ। उसने कहा, उन तमाम दोस्तों ने चुड़ैल से कहा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, तुम हमें फॉलो नहीं करके आई, बल्कि तुम आगे आगे की और हमने तुम्हें फॉलो किया, ये सब तुमने झूठ बोला। आखिरकार चुड़ैल इस जिसके पास चाबियाँ थी उस पर हमला करती है और उसके हाथ में लोहा होता है और वो लोहा जैसे ही चुड़ैल की तरफ बढ़ाता है, चुड़ैल माफ़ियाँ मांगना शुरू कर देती है। चुड़ैल कहती है, और कुछ भी कर दो, इस लोहे को पीछे कर दो। दोस्तों ये देखकर फ़ौरन दोस्त समझ जाते हैं कि ये लोहा शायद इस चुड़ैल की कमज़ोरी है। वो कहता है कि ये लोहा मैं तुम्हें मारूंगा। चुड़ैल कहती है, ये लोहा मुझे ना मारो, मैं तुम लोगों की सही जगह पे छोड़ के आती हूँ, मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों को गलत जगह पे छोड़ा। आखिरकार दोस्तों वो उस चुड़ैल को कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लें, तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया और फिर तुम हमसे चाबियाँ भी लेने वाली थी, शुक्र है हमने तुम्हें चाबियाँ दी ही नहीं। आखिरकार दोस्तों ये उसके कहने पर दोबारा बढ़ते हैं आगे और लोहा बिल्कुल आप समझ लें कि उसके सर पे रखते हैं, जिस वजह से चुड़ैल बहुत डरी रहती है। और चुड़ैल कहती है कि अब मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मैं तुम लोगों को सही और जो मकाम है आपका शहर है, मैं उस शहर में आपको छोड़ के आऊँगी बाहिफाजत, फिर आप मुझे चाबियाँ देना तो मैं वापस चली जाऊँगी। दोस्तों आखिर ये चलते जाते हैं कि रास्ते में एक बहुत शदीद बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस बारिश में इनका चलना मुश्किल हो जाता है। अब चुड़ैल उन्हें कहती है कि यहाँ पे इस बारिश में मज़ीद आगे जाना बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को मैं करीब में एक इमारत है उसमें छोड़ देती हूँ, वहीं पे आप लोग रेस्ट कर लो और फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। दोस्तों इन्होंने चुड़ैल को कहा, हम पहले उन इमारतों से जान छुड़ा कर आएँ, अब फिर हम इमारतों के चक्कर में फंस जाएं, यहाँ पे कुछ और माजरा हो जाए हमारे साथ, क्या गारंटी है इसकी। आखिरकार दोस्तों ये बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हें कोई निकलने का ज़रिया रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता। आखिरकार ये उस चुड़ैल को कहते हैं कि हम चाबियाँ अपना मंत्र पढ़ के गायब करने लगे, हमेशा के लिए तुम दोस्त भी खो दोगी और ये चाबियाँ भी खो दोगी। आखिरकार ये बहुत ही परेशान होते हैं और इनके साथ साथ चुड़ैल भी परेशान हो गई। चुड़ैल उन्हें कहती है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप लोग सिर्फ यहाँ स्टे करो, जैसी बारिश रुकती है, इतनी ठंड भी हो रही है तुम लोगों के लिए, मुझे तो वो कहती है नहीं लगती ठंड, तो फिर आप लोग निकल जाना, इसमें कौन सा ऐसा मसला है। आखिरकार दोस्तों माजरा ख़त्म होता है, खिड़कियों से बाहर देखा जाता है, बारिश बिल्कुल रुक चुकी होती है और ये चुड़ैल के साथ फिर से सफ़र की तरफ रवाना होता है। दोस्तों चलते चलते इन्हें 4 घंटे हो जाते हैं उन्हीं गाड़ियों पर। आखिरकार ये देखते हैं कि इन्हें कुछ जानी पहचानी रोशनियाँ नज़र आती हैं। इन दोस्तों में से एक कहता है, मुझे लगता है हमारा शहर आ गया। चुड़ैल उन्हें कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ थोड़ा ही बोला था, मैं तुम्हें तुम लोगों की असल जगह पर ही पहुंचाना चाहती, मेरी तुम लोगों से क्या दुश्मनी है कि मैं तुम्हें झूठ बोलूं। आखिरकार ये लोग चुड़ैल का शुक्रिया अदा करते हैं और चुड़ैल ने कहती है, अब मेरी अमानत यानी चाबियाँ मुझे दे दो। ये चाबियाँ उसे लौटा देते हैं और फिर इस तरह चल पड़ते हैं। चुड़ैल अपने सफ़र की तरफ वापस रवाना हो जाती है और ये दोस्त हंसी खुशी अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं और ये वाक़या ये अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं। वो दोस्त इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जब इनके ज़ख्मों को देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ वाकई तुम्हारे साथ कुछ माजरा हुआ। इसके बाद ये वहाँ की इंतज़ामिया से रब्ता करके कहते हैं कि फ़लानी जगह पर पाबंदी लगाई जाए, वहाँ पे स्केटिंग ना हो।
क्योंकि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में इस तरह की मखलूक़ात रहती हैं जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आखिरकार ये पैगाम पूरे शहर में पहुँच जाता है और उस इलाके की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग जाती है। और इस तरह से ये लोग अपने मिशन में और अपनी जान के लिहाज से कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।